आज का टॉपिक है आपका एमपी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मध्य प्रदेश के वन और वन्यजीव। Forests play a major role in environment protection. They also maintain ecological stability and biological diversity. MP is endowed with rich and diverse forest resources. They are important for the economical health of the state and community. ये आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण में वन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आज आपका इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और ये पारिस्थितिकी स्थिरता और जैविक विविधता बनाए रखने में वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मध्य प्रदेश समृद्ध और विविध वन संसाधनों से संपन्न है और ये जो आपके वन होते हैं राज्य और राष्ट्र के आर्थिक यानी कि विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो जल के लिए वनों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए वनों का कटाव रोका जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण भी किया जाना चाहिए। यदि हम नेशनल लेवल पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है आपका स्टेट वाइज, तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा है। मिजोरम मतलब एक ऐसा आपका स्टेट है जिसमें आपकी टोटल उसका एरिया है मिजोरम का, उसके 85.41% एरिया में आपका मिजोरम में ये फॉरेस्ट है। उसका सेकंड नंबर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है 79.63 और उसके बाद फिर आपका मेघालय आता है, उसके बाद आपका मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। मतलब आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मैक्सिमम सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसे हैं कि जिसमें आपका लगभग 50% से एबव तो सभी में है। और ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के ही हैं। मिजोरम फर्स्ट नंबर है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है, मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ और नागालैंड फिफ्थ, इस तरीके से। अब एरिया वाइज हम यदि बात करें तो एरिया वाइज में सबसे ज्यादा एरिया आपका वो कवर होता है वो आपका एमपी का है। एमपी का जो एरिया है वो 77,482 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ये आपका 66,688 नीचे सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश दोनों में सेकेंड है, आप देखेंगे परसेंटेज वाइज भी सेकेंड नंबर पर आता है और एरिया वाइज भी आपका सेकेंड नंबर पर आता है। फिर थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है 55,000 अराउंड। उसका फोर्थ नंबर पर उड़ीसा आपका 51,619 और उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र आता है 50,778 पर किलोमीटर। तो ये आपका एरिया वाइज है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये एमपी गवर्नमेंट की जो वन रिपोर्ट 2015 की और आपका 2017, अभी जो लेटेस्ट है वो 2017 की रिपोर्ट है। अभी अब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी आपकी। तो ये 2015 में उस समय आपका एमपी का एरिया ज़्यादा था और 2017 में कम हो गया, जो 77,414 है। और ये टोटल एरिया का पहले आपका 2015 में 30.72 था और 17 की रिपोर्ट में घट करके 25.1% हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि यानी कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ था इस 2 ईयर के आपकी रिपोर्ट में। और देश में पहला स्थान है, अभी भी है, और देश के टोटल एरिया में आपका तो वही है। और आपका आरक्षित क्षेत्र जो है वो ये संरक्षित क्षेत्र, अवर्गीकृत क्षेत्र, ये आपके एरिया वाइज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट घने वन, आपका मध्यम वन और खुले वन।
यानी कि आपका जो डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा आपका यानी कि कम हुआ था 2017 में, कि 16,632 वर्ग स्क्वायर था, ओ सॉरी आपका हेक्टेयर था, और ये 16,563 स्क्वायर हेक्टेयर, और ये आपका मध्यम सघन आपके ये फॉरेस्ट है, ये भी कम हुआ है, और इसमें आप रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। और खुले वन ये भी, ये थोड़े से बड़े थे आपके, ये थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ गया था। ये आपका 2015 और 17 की जो रिपोर्ट है उसके कंपेयर था। ये आपका वो एरिया वाइज बता रहे हैं कि आपका वेरी डेंस जो फॉरेस्ट जहां बहुत घने जंगल हैं, वो आपका अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग आपका ये 77,414 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया था, और इसमें आपका 25.11 आपका ये ज्योग्राफिकल एरिया टोटल यानी कि आपका फॉरेस्टली कवर करता है। यानी कि एमपी का जो टोटल एरिया है उसके 25.11% एरिया में आपका फॉरेस्ट है। और यदि हम इसको डेंसिटी वाइज क्लासिफाइड करें तो आपका 6563 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 6563 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो वेरी डेंस एरिया है आपका, वेरी डेंस एरिया। और इसके बाद आपका 34,571 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो अंडर मॉडरेटली है डेंस, और आपका 36,280 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो ओपन फॉरेस्ट है। तो इसमें आपको ग्राफ में समझने की कोशिश करें, ये आपका वेरी डेंस एरिया है जो टोटल यानी कि आपके फॉरेस्ट एरिया का कितना 2.13% है, वेरी डेंस एरिया। और इसके बाद आपका ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एरिया 11.22%, और आपका ओपन फॉरेस्ट एरिया ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का 11.77, और ये स्क्रब आपका 2% है टोटल। इस तरीके से आपका ये, और नॉन फॉरेस्ट एरिया वो आपका 72.84%, यानी कि ये अदर लैंड के रूप में इसका एरिया का यूज होता है। तो टोटल ये आपका 25.11% है। इसमें आपका नेक्स्ट आप देखें, ये आपका एमपी का मैप है, इसमें आपका वेरी डेंस एरिया फॉरेस्ट दिखाया गया है। उसके बाद आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एरिया, ओपन फॉरेस्ट एरिया, स्क्रब, ये सारे पार्ट आपको मैप में दिखाए गए हैं, कलर वाइज आपको इसमें शो किए गए हैं। वेरी डेंस एरिया आपका ये एमपी का जो ईस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट है उसमें आपका ये वेरी डेंस एरिया आता है। और मॉडरेट डेंस एरिया वो आपका यानी कि एमपी का मैक्सिमम पार्ट काफी बड़ा एरिया इसमें आता है। और ओपन फॉरेस्ट ये आपका वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट एरिया, ये इसमें आपका ज़्यादातर वो एरिया आता है, और स्क्रब में काफ़ी कम है। ये आपका जो मोस्टली स्क्रब में आता है आपका एमपी का जो वेस्टर्न एरिया, और आपका जो
मध्य भारत के पठार का एरिया ये इसमें आ जाता है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आपकी जो रिपोर्ट जारी की गई 2019 की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट हैं। एमपी में सबसे ज्यादा जंगल जो है वो जो काटे गए हैं वो आपके सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके एमपी में सबसे ज्यादा यदि फॉरेस्ट काटे गए हैं तो आपके सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, आपका 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और पन्ना में सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, इनके टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें सबसे ज्यादा आपका बढ़ा है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका पन्ना में। और उज्जैन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां उसके टोटल एरिया का यानी कि ओनली 0.59% पर ही फॉरेस्ट है, यानी कि 1% भी फॉरेस्ट नहीं है, टोटल 0.59% पर आपका फॉरेस्ट है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के साथ। मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां वन क्षेत्र आपका 10% से कम है, यानी कि आपके 52 डिस्ट्रिक्ट में से आपका 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका 10% से कम फॉरेस्ट एरिया है, और 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें 20% से कम फॉरेस्ट एरिया है, और सिर्फ 2 जिलों में 50% से ज्यादा है। और वो 2 जिले हैं आपका बालाघाट और श्योपुर, इनमें नहीं 50% से ज्यादा है, और बकाया सारे काम है। इसके बाद आपका देखा जाता है 10% से कम वन वाले जिलों में झाबुआ भी शामिल है, और 35% से ज्यादा जंगल वाले क्षेत्र जो हैं वो मात्र 10 हैं, यानी कि ऐसे जिले जिनमें 35% से ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया है, तो ऐसे जिले मात्र कितने हैं? 10 हैं। इसरो के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों से रिपोर्ट जारी की गई है, ये सारी जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। और इसके पहले 2017 में रिपोर्ट आई थी, और अभी जो लेटेस्ट है वो 2000, लेकिन ये एमपी गवर्नमेंट की नहीं है, ये आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है 2017 की, और इससे पहले की सेंट्रल गवर्नमेंट की 2017 की रिपोर्ट आई थी। अभी एमपी गवर्नमेंट की 2019 की रिपोर्ट आना बाकी है, अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आने के बाद फिर एमपी गवर्नमेंट की आती है। 2 सालों में प्रदेश में 68.49% वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं, टोटल एरिया आपका कितना बढ़ा है, यानी कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रदेश में, यानी कि आपका जो वन फॉरेस्ट है वो आपका 25.14% ये है टोटल, अभी न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2019 की रिपोर्ट के, और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल जो था वो आपका 25.11%, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया था। 17 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट है आपका, 17 डिस्ट्रिक्ट में आपका सबसे अधिक घनत्व वाले जो जिले हैं, अधिक घनत्व वाले जिले, सॉरी ये आपका इनमें नहीं है, और अलीराजपुर और झाबुआ इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आपका टोटल ये 2019 रिपोर्ट का डेटा था, एनालिसिस किया अभी मैंने। अब देखें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिनमें आपका फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया कवर करता है वो आपका है बालाघाट। बालाघाट में आपका फॉरेस्ट एरिया ऑल एमपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ये आपका है 4934 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका बालाघाट का सबसे ज्यादा एरिया है। सेकेंड नंबर पर फिर बालाघाट के बाद आता है आपका छिंदवाड़ा, ये 4560 स्क्वायर किलोमीटर,
फिर आपका थर्ड आता है बैतूल, ये आपका 3653 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपके एमपी के सदर्न पार्ट में है, आपके दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश के में ये तीनों ही जिले आते हैं आपके, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें यानी कि आपका सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, उज्जैन में मात्र यानी कि 27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही फॉरेस्ट है। मतलब उज्जैन के टोटल एरिया का 0.59% आपका फॉरेस्ट एरिया है, टोटल आपका डिस्ट्रिक्ट के एरिया का, यानी कि, और यदि उसको टोटल एरिया की बात करें तो ओनली 27 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मात्र आपका उज्जैन में। फिर सेकंड नंबर पर शाजापुर, यहाँ पर भी बहुत कम है, 46 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसके बाद आपका रतलाम, ये 55 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एमपी का ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट और रतलाम डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों ही आपके उज्जैन संभाग के जिले हैं, और ये एमपी के आपके जो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं ये एरिया, इसमें आपका ये तीनों उज्जैन संभाग के ही जिले हैं जिनमें सबसे कम यानी कि फॉरेस्ट एरिया आता है। और एमपी में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो आपका बालाघाट में, हाईएस्ट डेंसिटी फॉरेस्ट इन बालाघाट। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, और हम यानी कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र देखें तो एमपी में आपका प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र ओनली 0.16 हेक्टेयर आता है, और प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत है उससे काफी ज्यादा है एमपी में, तो वो आपका है 0.07 हेक्टेयर है। तो इसके कंपैरिजन में एमपी में ज्यादा है, नेशनल आपका जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग। और आपका एमपी के जीडीपी में आपका जो फॉरेस्ट का जो पार्ट आता है वो 2016-17 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.97 था, यानी कि आपका एमपी की जीडीपी में 2016-17 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1.97%। अब हम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। तो प्रशासन ने आपका जो वनों का वर्गीकरण किया है उसके बेसिस पर आपके 3 टाइप्स रहते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रिजर्व फॉरेस्ट आपका ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन पर टोटल आपका गवर्नमेंट का होल्ड होता है, पूरी तरीके से इन पर सरकार का अधिकार होता है, और इसमें पशुओं को चराना और लकड़ी काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है, और ये दंडनीय अपराध भी होता है। तो ये आपके एमपी के टोटल यदि हम बात करें तो 61,886 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। ये आपके 61,886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन फैले हुए हैं। और यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, उसमें ये किया जाता है, और इसमें आपका ये टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है एमपी का वो 65.36% आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आता है। एमपी के टोटल फॉरेस्ट एरिया में आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया 65.36% है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट आपका संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड
आपका फॉरेस्ट, ये भूमि कटाव को रोकने के लिए और जलवायु के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। और इनमें आपका पशु चराना और लकड़ी काटने का काम सरकार की परमिशन के बाद ही किया जा सकता है। और ये टोटल आपके फॉरेस्ट एरिया का 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और आपका ये टोटल आपके एमपी के फॉरेस्ट एरिया का 32.84% परसेंटेज वाइज बात करें तो ये 32.84% में आपके संरक्षित वन है। अवर्गीकृत वन, ये इनमें पशुओं को चराना और लकड़ी काटने की आपकी किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं होती है। कोई भी पशु इसमें चरा सकता है और लकड़ी काट सकता है। इसमें आपका किसी भी टाइप से गवर्नमेंट का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं चलता है। और ये टोटल जो एरिया है जो क्लासिफाइड अभी तक नहीं किया गया है, अनक्लासिफाइड है, वो ओनली आपका 1705 वर्ग किलोमीटर का एरिया था, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1.8% है। ठीक है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम ये आपका जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। आपका भौगोलिक वर्गीकरण किस टाइप से फॉरेस्ट का एमपी में किया गया है। तो ये एमपी में आपका टोटल 3 टाइप्स का ये आपका फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें ये आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड आपका है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। ये ट्रॉपिकल तो टोटल ऑल एमपी में है उष्णकटिबंधीय। अब इसमें भी टाइप है। तो ये आपका पर्णपाती है, पूरी तरह से पत्ते इसमें गिर जाते हैं, तो इसको आपका शुष्क, वो भी आपका ड्राई डेसिडियस है ना फॉरेस्ट है। और सेकेंड आपका है ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती वन वो होते हैं जो आधे पत्ते गिराते हैं, पूरे नहीं गिराते हैं। और ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें आपका यानी कि ये पूरा यानी कि एमपी जो आता है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो ये आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो होंगे ही, आपका उष्णकटिबंधीय वन होंगे। अब इसमें भी आपका जैसे जैसे आपका ये वर्षा का वो होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यानी कि इनमें वनों की कैटेगरी होती है। तो ये आपके पर्णपाती वन होते हैं, वो पूरी तरह से पत्ते गिरा देते हैं, है ना। इसका हम डिटेल आगे देखते हैं। तो ये आपका एमपी के ईस्टर्न एरिया में और नॉर्थ एरिया में देखा जाए तो ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल डेसिडियस। और आपके एमपी के सदर्न पार्ट में ये आपका सेमी डेसिडियस है, यानी कि आपके अर्धपर्णपाती वन है। और आपका जो वेस्टर्न एरिया और नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इसमें आपका ड्राई डेसिडियस है, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन बोलते हैं जो पूरी तरह से पत्ते गिरा देते हैं। और ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, वो 15 से लेकर के यहाँ जो औसत वर्षा होती है 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है? 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। और यहाँ पर आपके जो वन होते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन, शीशम, नीम, पीपल। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि बात करें तो जो सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, ये सारा है। इसमें आपका
और ठीक है, ये सारा हो गया। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन जो है ये 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो एरिया है उसमें ये पाया जाता है। 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ साल, सागौन, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा दोहरा, कसाई, तीनसा, सेजा, हर्रा ये वृक्ष पाए जाते हैं। और ये मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये आपका सबसे कम वर्षा वाला एरिया है, वहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये 25 से लेकर के सेंटीमीटर वर्षा जो होती है उस एरिया में ये पाए जाते हैं। इसमें आपके बबूल, कीकर, हर्रा, पलास, तेंदू, दौर्रा, शीशम, हल्दू, सागौन ये पाए जाते हैं। ये आपके श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, नीमच इन जिलों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, श्योपुर और आपका निमाड़, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये आपका बबूल, पलास, अराबिका, टीक, हर्रा, कीकर ये सारे इस एरिया में होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, फॉरेस्ट सर्किल। यदि फॉरेस्ट सर्किल की हम बात करें तो एमपी में टोटल 16 फॉरेस्ट सर्किल हैं। ये आपका इंदौर, जबलपुर सर्किल, उज्जैन सर्किल, खंडवा सर्किल, ग्वालियर सर्किल, छतरपुर सर्किल, छिंदवाड़ा सर्किल, बालाघाट सर्किल, बैतूल, भोपाल, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, सागर, सिवनी और होशंगाबाद ये टोटल आपके 16 सर्किल हैं। मतलब एमपी को फॉरेस्ट के बेसिस पर 16 सर्किल में डिवाइड किया गया। इसमें आपका टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है जो मैक्सिमम कवर्ड होता है वो आपका खंडवा सर्किल में होता है, और सबसे कम आपका कवर होता है तो वो होशंगाबाद में। ठीक है, टोटल की बात। अब इसमें हम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका फॉरेस्ट को जो डिवीजन किया है, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट जो एमपी में सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा खंडवा सर्किल में ही आता है एरिया इसका, और सबसे कम आता है वो आपका छतरपुर सर्किल में आता है मिनिमम आपका। और प्रोटेक्टेड आपका जो फॉरेस्ट है एरिया वो आपका सबसे ज्यादा छतरपुर सर्किल में आता है, और सबसे कम आपका खंडवा सर्किल में आता है। और अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है वो सबसे कम है, जो 1700 लगभग इसका एरिया बनता है। तो ये सबसे ज्यादा आपका जबलपुर में है और सबसे कम आपका फॉरेस्ट सर्किल में। तो ये आपका फॉरेस्ट सर्किल का फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट, हेलो हेलो जी सर, आरक्षित और संरक्षित में इनमें अंतर क्या है? अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी ओके। आपका वन अनुसंधान और वन विद्यालय यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च और आपके फॉरेस्ट जो स्कूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम आपका
एमपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये आपका 24 जुलाई 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था और ये एमपी में जो वनों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये आपका किया गया था और इसका आपका हेडक्वार्टर आपका मुख्यालय भोपाल में है। इसका मुख्यालय आपका भोपाल में है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल पर आपका है वो देहरादून में है। इसकी 4 आपकी रीजनल ऑफिसेस हैं इसके। तो ये 4 रीजनल ऑफिसेस में से एक एमपी में है, वो आपका जबलपुर में, यानी कि आपका इंडियन फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका रीजनल ऑफिस 4 है, उनमें से एक एमपी में है, वो आपका जबलपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में है और ये आपका 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसमें स्पेशल बात ये है, ये स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है उसकी हेल्प से ये इस्टेब्लिश किया गया है और यहाँ पर आपका मॉडर्न फॉरेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको इंडियन फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो आईएफएस होते हैं, इनको मॉडर्न फॉरेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपका नेशनल लेवल पर सिर्फ एक ही है, वो आपका यहाँ पर भोपाल में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1979 में बालाघाट में आपका वन राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया गया है। आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर, वो आपका 1979 में कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया? बालाघाट में। और सेकेंड नंबर पर आपका बैतूल में है, जो 1980 में अगले साल किया गया है। तो ये आपके 2 आपके सेंटर्स हैं। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य एमपी फर्स्ट स्टेट है जिसने अपना 100% यानी कि फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन कर दिया है, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी आपकी गवर्नमेंट की हो गई है। ये आपका 1970 में ही आपका ये कर दिया गया था, 1970 में, ठीक है। और ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आपका सामाजिक वानिकी यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम 1976 में स्टेब्लिश की गई थी, स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम में आपका जो समाज के सहयोग से यानी कि लोगों के द्वारा प्लांटेशन का यानी कि काम किया जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज व्यापार और विकास सहकारी संघ, जो है 1984 में स्टेब्लिश किया गया है। इसमें खास करके बात ये है, जो छोटे छोटे वन उपज लघु वन उपज है, इसमें से बिचौलियों की समाप्ति कर दी जाए। डायरेक्ट गवर्नमेंट अपनी यानी कि कर्मचारियों के माध्यम से और ये फेडरेशन के माध्यम से यानी कि जो छोटी छोटी वन की लघु उपज होती हैं उनका यानी कि खरीदी डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, यानी कि आपके जो वन रक्षक होते हैं, सिपाही होते हैं यानी कि फॉरेस्ट के, उनके ट्रेनिंग के लिए कई सेंटर्स एमपी में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनमें आपका पचमढ़ी में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ताला यानी कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, शिवपुरी गोविंदगढ़ जो आपका रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल, झाबुआ और आपका लखनऊ जोन, ये आपका लखनऊ जोन शिवनी में है। इन सभी जगह पर आपका
ये फॉरेस्ट गार्ड इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद है संजीवनी संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेस्ट से मिलने वाली जो मेडिसिन हैं उनका जो प्लांटेशन होता है वो यानी कि इससे जो दवाएं मिलती हैं वो यानी कि भोपाल में इसका सेंटर्स है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है। और अदर्स आपके लगाए ना, अदर सिटी में भी संजीवनी यानी कि संस्थान है। लगाया आपके फॉरेस्ट में मिलने वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनका उपयोग करने के लिए ये संस्थान स्थापित किया गया। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया गया है। आपका भोपाल में ये इसका हेडक्वार्टर है 2005 में। यानी कि एमपी में जो फॉरेस्ट एरिया में आकर के लोग यानी कि आपका टूरिज्म करें, यानी कि पर्यटन, आपका इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ये अलग से कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। भोपाल इसमें 2005 में एमपी में स्टैब्लिश हुआ। वन्य जीव, आपका वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं के संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी स्टैब्लिश किए गए। 12 आपके नेशनल पार्क हैं और 30 आपका सेंचुरी है। इनका जो टोटल एरिया है वो आपका 10,862 किलोमीटर है, जो कि टोटल आपका एमपी का फॉरेस्ट एरिया है उसका 11.40% में ये आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी है। और इन सेंचुरीज में आपका जो ये इनके प्रोडक्शन के लिए जो टोटल एरिया है एमपी का, उसमें ये आपका नेशनल पार्क और सेंचुरी ये आपका 3.52% एरिया में आ जाता है। मतलब ये 11.4% है, ये फॉरेस्ट एरिया का परसेंट है, और 3.52% है ये एमपी का टोटल जो एरिया है उसका परसेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये नेशनल पार्क है, आप मैप में देख पा रहे हैं। आपका सबसे जो लेटेस्ट नेशनल पार्क बना है वो आपका ये है कूनो पालपुर, ये आपका सबसे लेटेस्ट है। ये आपका कहां पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आपका शिवपुरी में ये माधव नेशनल पार्क आता है। ये आपका नेशनल पार्क की खास बात यह है कि जो आगरा से आने वाला NH3 है, ये NH3 इसी नेशनल पार्क से होकर के बीचों बीच से गुजरता है। ये NH3 जो आ रहा है वो इसी से गुजरता है। इसके बाद है पन्ना नेशनल पार्क। ये पन्ना नेशनल पार्क आपका एमपी के पन्ना और छतरपुर, ये आपका छतरपुर है, ये आपका पन्ना है, इन दोनों की बाउंड्री पर है, यानी कि दोनों का एरिया इसमें आता है। आपका छतरपुर का भी आता है और आपका पन्ना का भी आता है। तो ये पन्ना नेशनल पार्क है। इसके बाद आपका संजय नेशनल पार्क। ये संजय नेशनल पार्क एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था उस समय जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही थे, और अब अलग होने के बाद ये आपका जो नेशनल पार्क है वो एमपी के ये और छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक है। और ये आपका वन विहार भोपाल में है, इसको एक जू की तरह डेवलप किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क
ये आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। आपका फॉजिल्स नेशनल पार्क, ये एमपी का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और फॉसिल्स का ये नेशनल जो पार्क है वो यहीं पर एकमात्र है। और आपका ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये आपके मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ये एमपी का सबसे बड़ा है, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी कान्हा किसली। नेक्स्ट आपका पैंच, ये भी आपके 2 डिस्ट्रिक्ट में है, आपका छिंदवाड़ा और सिवनी 2 डिस्ट्रिक्ट में है। और कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी आ जाता है हल्का सा। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये आपके होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में है। ओंकारेश्वर, ये आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है ओंकारेश्वर। और डायनासोर नेशनल पार्क, ये आपके धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपके एमपी के सारे नेशनल पार्क हैं और 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं। सबसे पहले आपके कान्हा किसली नेशनल पार्क। ये कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है ये आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और ये इसका टोटल जो एरिया है वो 940 वर्ग किलोमीटर है। ये 1935 में आपका आजादी से पहले ही आपका ये सफारी था और 1955 में इसको आपका पहले 1952 में इसको सेंचुरी बनाया गया था 52 में, और 55 में फिर आपका इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और ये आपका एमपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसको 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। एमपी का पहला भी है जो 1955 में बना और सबसे बड़ा एरिया वाइज भी है। वैसे छत्तीसगढ़ और एमपी जब एक ही थे तब आपका ये बड़ा नहीं था, तब संजय बड़ा था। अब सबसे बड़ा आपका यही है, कौन सा, कान्हा किसली जो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, इसी आपके कान्हा किसली में 2 घाटी हैं, होलो और बंजर घाटियां हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ काफ़ी अच्छा इको टूरिज्म होता है। लोग यहाँ पर स्पेशली इसी चीज़ के लिए जाते हैं देखने के लिए। और ये आपका इस एरिया में नेशनल पार्क में काले हिरन काफ़ी बड़ी संख्या में पाया जाता है। इसको बारहसिंगा कहा जाता है। ये बूरसिंह द बारहसिंगा, ये इसका मैस्कॉट है। शुभंकर जिसको बोलते हैं मैस्कॉट, इस टाइप का ये। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और ये 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका एरिया है 528 वर्ग किलोमीटर और 1999-2000 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क, ये संजय नेशनल पार्क आपका एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट का कंबाइंड है और एमपी का ये सीधी और छत्तीसगढ़ का
सरगुजा नहीं, अब सरगुजा से भी अलग होकर के कोरिया एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसमें है ये। और वैसे मैक्सिमम पार्ट इसका अब छत्तीसगढ़ में चला गया है, क्योंकि टोटल इसका एरिया था 1938 किलोमीटर, लेकिन अब एमपी में सिर्फ ये बचा हुआ है, तो वो है आपका 466 पर किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम एरिया आपका छत्तीसगढ़ में चला गया है। और 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया है, 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपका 1968 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। और इसका टोटल एरिया 448 वर्ग किलोमीटर है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क है, ये पूछा जाता है। यहाँ पर 32 हिल्स हैं जो इसको कवर करते हैं, ये खास बात है। और यहाँ पर 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक शेर पाया जाता है, जो देश में टाइगर की आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है। टाइगर आपका डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी में है। और ये 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था। ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नेक्स्ट आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो आपका पन्ना और दूसरा आपका छतरपुर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और ये 1981 में आपका डेवलप किया गया था। और ये सफेद शेरों के लिए फेमस है, सफेद शेर आपके इसी पन्ना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और 1995 से इसे टाइगर प्रोजेक्ट में लागू किया गया है। ये खास बात है कि इस में आपका रेप्टाइल पार्क भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नेशनल पार्क में आपका रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क मतलब ये कि रेंगने वाले जीव जंतु आपके, जैसे सांप है ना, और जो भी बहुत सारे इस टाइप के जो जीव जंतु हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, वो रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं, वो सारे इसी पार्क में रखे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम आपका इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है। आपका इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है। ये भी एमपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में है, एक आपका सिवनी, दूसरा आपका छिंदवाड़ा में। ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका टोटल एरिया है 293 पर किलोमीटर। और इसको 1992 से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया है। हाँ, एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक मोगली लैंड इस्टेब्लिश किया गया है, जो आपका टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो पर्यटक लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए मोगली लैंड के नाम से बहुत अच्छा बनाया गया है। ये एक्चुअली में आपने शायद पढ़ी होगी, एक बुक है रुडयार्ड किपलिंग की, उसका बुक का नाम है आपका जंगल बुक। उस जंगल बुक का जो हीरो है वो है मोगली। उसी मोगली को हीरो मान करके यहाँ पर मोगली लैंड डेवलप किया गया, कि ऐसा माना जाता है इस मोगली का जो जन्म है ना, वो इसी में हुआ था, पैंच नेशनल पार्क में, तो इसीलिए इसके नाम पर ये डेवलप किया गया। नेक्स्ट माधव नेशनल पार्क, ये आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर आपका 1959 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था। इसका टोटल एरिया है 375.22 वर्ग किलोमीटर। और नेशनल हाईवे नंबर 3 NH3 जो आगरा मुंबई है, एबी रोड, वो इसके बीचों बीच से गुजरता है।
यहाँ पर आपका जॉर्ज कैसल का एक बिल्डिंग है और इसी आपका नेशनल पार्क के अंदर यानी कि सांक सागर झील भी है। यहाँ पर आपके लियोपार्ड, सांवर, चीतल ये आपके मेनली एनिमल्स पाए जाते हैं। और जॉर्ज कैसल बिल्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, इसी नेशनल पार्क में काफी देखने लायक ये जगह है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपके भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और 1979 में ये स्टेब्लिश किया गया था। इसका टोटल एरिया 4.45 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एमपी का ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा नेशनल पार्क। यहाँ सभी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं और एमपी गवर्नमेंट ने इसको मॉडर्न जू के रूप में डेवलप किया है, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में इसको डेवलप किया है। और यहाँ पर आपका ये जूलॉजिकल पार्क मैनेज किया गया है इसको, ठीक है। और ये मॉडर्न जू है आपका। नेक्स्ट, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये 2020 में आपका डेवलप हुआ है और ये 2010 में धार जिले में ये स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना धार जिले में की गई 2010 में। ये आपका इसका एरिया है वो है 0.897 वर्ग किलोमीटर और ये देश का पहला डायनासोर नेशनल पार्क है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट डायनासोर नेशनल पार्क। जीवाश्म, ये एमपी का सबसे छोटा है। ये आपका कहां पर है? डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है और 1968 में ये बना है और ये इसमें फॉसिल्स ही होते हैं सिर्फ, और एमपी का सबसे छोटा है। इसका एरिया मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें आपका ये फर्स्ट फॉसिल्स नेशनल पार्क है आपका एमपी का और इसमें जियो फॉसिल्स सारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। ये आपका ओंकारेश्वर नेशनल पार्क कहां पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आपका ओंकारेश्वर ये नेशनल पार्क है और इसका टोटल जो एरिया है वो है 293.56 स्क्वायर किलोमीटर और ये 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था आपका ये ओंकारेश्वर। और लेटेस्ट सबसे जो नेशनल पार्क है वो आपका कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये आपका सेंचुरी के रूप में 1981 में ये बना था और इसको सेंचुरी से अब नेशनल पार्क के रूप में प्रमोट किया गया है, तो वो 2018 में ये नेशनल पार्क के रूप में प्रमोट हो चुका है। ये आपका एमपी के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपका गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है। वहां पर आपके एशियाटिक लॉयन है, एशियाई शेर हैं। इन एशियाई शेरों को यहाँ पर लाने की स्कीम है पूरी, यानी कि आपके गिर के बाद आपका एशियाटिक जो लायंस हैं वो इसी में रखे जाएंगे, कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट सेंचुरी। एमपी में जितनी भी सेंचुरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उनकी?
क्या लोकेशन है। तो चंबल एलिगेटर सेंचुरी जो है ये एमपी के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसका काफी बड़ा पार्ट है वो आपका राजस्थान में है। एमपी से ज्यादा बड़ा पार्ट आपका उसका राजस्थान में है, और ये चंबल नदी पर है। इसके बाद है सैलाना वाइल्ड लाइफ। ये आपका सैलाना जो है वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है, और राला मंडल ये आपका इंदौर में है। एमपी का सबसे छोटा ये सेंचुरी है। राला मंडल एमपी का सबसे छोटा सेंचुरी है। नौरादेही ये एमपी का सबसे बड़ा है। ये आपका बिगेस्ट सेंचुरी आपका सागर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और बोरी सेंचुरी ये आपका बोरी सेंचुरी होशंगाबाद में है आपका। और गांधी सागर ये आपका जो गांधी सागर डैम है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, वही में आपका ये सेंचुरी भी है। रातापानी ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके बारे में खास बात ये है रातापानी के बारे में, टाइगर प्रोजेक्ट आपका इस सेंचुरी में है। एमपी के नेशनल पार्क में सर आपके 5-6 में है, और एक रातापानी आपका सेंचुरी भी है जिसमें आपका टाइगर प्रोजेक्ट है, वो आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कैन ये आपका एलिगेटर आपका सेंचुरी है, ये आपका छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कैन आपका घड़ियाल अभ्यारण्य है। ये छतरपुर और पन्ना 2 जिलों में आता है। उसके बाद एक करेरा, करेरा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का है। ये सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए बनाया गया। घाटी गांव ये ग्वालियर में, दोनों ही आपका जो करेरा और आपका घाटी गांव दोनों ही सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए ये सेंचुरी है। संजय आपका सीधी में है, संजय डुबरी। और फैन सेंचुरी ये आपका मंडला में है। रानी दुर्गावती ये दमोह में है आपका। और ये आपका बगडारा, और ये आपका सिंगोरी ये आपका रायसेन में है। और सर जी क्यों नहीं ये आपका देवास में है। और आपका ये वीरंगना ये आपका दमोह में है। और नरसिंहगढ़ ये आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, नरसिंहगढ़। और ये आपका कट्टीवाड़ा ये अलीराजपुर में है। और ये मयूर आपका झाबुआ में है। और मांधाता ये आपके खंडवा में है। और गंगऊ ये आपका पन्ना में है। पचमढ़ी होशंगाबाद। पैंच ये आपका ये जो छिंदवाड़ा में है। और सोन एलिगेटर ये आपका सीधी और शहडोल में है, ये सोन नदी पर है। एमपी में 3 यानी कि एलिगेटर सेंचुरी है, एक चंबल पर है, एक सोन पर है, और एक आपका कैन पर है। ये 3 यानी कि नदियों में आपका घड़ियाल अभ्यारण्य है। और कालीभीत ये आपका बैतूल में है। और पानपट्टा ये आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। सरदारपुर ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ये सरदारपुर आपका खरमोर पक्षी के लिए है। और ये मिनी फैन ये आपका जो मंडला में है। और काऊ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया है। ये आपका काऊ वाला जो है नया जो जिला बना है आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग होकर के ये बनाया गया है। और ये आपका न केवल एमपी का बल्कि इंडिया का पहला आपका है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं आपका। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं।
ये लार्जेस्ट वाइल्ड सेंचुरी इन वाटर, यानी कि पानी में सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वो आपका चंबल है। पानी में ध्यान रखना, जो चंबल एलिगेटर सेंचुरी है ये आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है, और कुछ पार्ट इसका आपका धौलपुर में आपका मतलब ज्यादातर पार्ट तो उसी में है आपका। और चंबल एलिगेटर आपका एमपी में ये 320 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर आपका दो चीजों का स्पेशली रिजर्वेशन प्रोडक्शन किया गया है, वो आपका है एलिगेटर यानी कि घड़ियाल का, और दूसरा डॉल्फिन। ये डॉल्फिन जो मछली होती है ना, वो सिर्फ इसी में है एमपी में। एमपी में आपका डॉल्फिन जो है वो इसी में है सिर्फ। और बिगेस्ट सेंचुरी आपका नौरादेही, ये आपका सागर में है। इसका एरिया है आपका 1194 वर्ग किलोमीटर का। और सबसे छोटा आपका जो सेंचुरी है वो आपका राला मंडल है इंदौर में। सरदारपुर और सैलाना, सरदारपुर आपके धार में, सैलाना आपके रतलाम में, ये दोनों आपके खरमोर पक्षी के प्रिजर्वेशन के लिए है। और करेरा का जो शिवपुरी में है और घाटी का ग्वालियर में है, ये आपका जो सोन चिड़िया है उसके लिए यानी कि इसको रखा गया है। हाँ, सोन सेंचुरी जो सीधी और शहडोल में है। कैन सेंचुरी ये आपका छतरपुर और पन्ना में है। ये आपके घड़ियाल के संरक्षण के लिए है, ठीक है। और स्टेट बर्ड एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो इसका नाम है, दूधराज या शाह बुलबुल भी इसको बोलते हैं। इसका सरदारपुर जो सेंचुरी है आपका धार डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अफ्रीकन चीतल, ये आपका जो नामिबिया से इंडिया में लाए गए हैं, इनको नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें इनको रखा जाएगा, नामिबिया से ला करके। अफ्रीकन चीतल ये किसमें, नौरादेही में, ठीक है। नौरादेही कहाँ पर है आपका, सागर डिस्ट्रिक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट, ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और ये आपका इंटरनेशनल वाइल्ड फंड के सपोर्ट से 1973 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 9 आपका प्रोटेक्टेड एरियाज जो थे वो आपके टोटल इंडिया में थे। और इसमें आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क इन 9 में से एक था उस समय, जो 1973 में डिसाइड किए गए थे। और 1974 से ये स्टार्ट हो गए थे। एट प्रेजेंट हम बात करें तो एमपी में 6 नेशनल पार्क आपके जो है वहां पर ये टाइगर प्रोजेक्ट है। 6 नेशनल पार्क कौन से हैं आपका, कान्हा किसली ये मंडला जिले में है, पैंच जो छिंदवाड़ा सिवनी में है, बांधागढ़ जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा जो आपके होशंगाबाद में है, संजय डोबरी ये आपका सीधी में है, और पन्ना आपका पन्ना छतरपुर में है। ये 6 नेशनल पार्क है। और एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रातापानी जो आपके रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर भी टाइगर प्रोजेक्ट है। यानी कि टोटल आपके 6 नेशनल पार्क और 1 आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोटल मिलाकर के 7 यानी कि जो है इनमें आपका टाइगर प्रोजेक्ट एमपी में है। ये खास बात है कि एमपी का बीच में टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था, क्योंकि आपके कर्नाटक में ज्यादा हो गए थे। अरे पहले वो कर लो, बर्तन वर्तन कर लो। अब एमपी की जो आपके इंडिया गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है टाइगर काउंटिंग की, इसमें दोबारा से फिर एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर हो गए हैं। यानी कि आपके मध्य प्रदेश में 526 है और कर्नाटक में 524 है।
तो इस तरह से एमपी दोबारा से फिर आपका टाइगर स्टेट बन गया है। और उत्तराखंड में आपका तीसरे नंबर पर है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, ये एमपी में 3 आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें सबसे पहला जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 1999 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। वो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका होशंगाबाद में है। इसमें आपका जाइंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल ये स्पेशली आपका प्रजातियां हैं। और 2005 में आपका 2005 में ये अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अचान कमार ये आपका छत्तीसगढ़ का एरिया है, अमरकंटक एमपी का एरिया है। तो एमपी का ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपका अदर यानी कि जो रेस्ट एरिया है वो छत्तीसगढ़ में है। इसमें आपका टाइगर, पैंथर और सांवर, मंकी और वाइल्ड ओवर, ये सारे आपके एनिमल्स इसमें हैं। उसके बाद 2011 में ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था, और ये पन्ना में है एमपी के। इसमें आपका टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांवर और स्लोथ बियर, ये आपके सारे इसमें एनिमल्स हैं। अब इनमें से 2 जो हैं, ये आपका पचमढ़ी और अचान कमार, इन दोनों को यूनेस्को ने अपनी यानी कि जो उनकी बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। ये पचमढ़ी को 2009 में किया है। ये आपका बायोस्फीयर जो है आपका यूनेस्को के द्वारा इसको पचमढ़ी को 2009 में अपनी बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया है, और अचान कमार ये 2012 में किया है। ये पचमढ़ी वैसे देखा जाए तो 9 में आपका बायोस्फीयर उसमें आया है यूनेस्को की सूची में, बट ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, 10 ईयर के बाद ये इसको शामिल किया गया। और आपका अचान कमार ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, और इसको 2012 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। तो ये यूनेस्को की लिस्ट में ये नहीं है अभी आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका इस लिस्ट में नहीं है। किसकी? यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। सिर्फ 2 ही हैं आपके जो यूनेस्को की लिस्ट में है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार निगम अधिनियम 1964 में बना था तेंदुपत्ता की खरीदारी के लिए, जिससे बीड़ी बनती है तेंदुपत्ता से, ये वही है। और मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार आपका विनियमन अधिनियम 1969, जिसमें आपकी वनों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं छोटे छोटे, वो सारे इसके लिए एक्ट बना था 1969 में। और मध्य प्रदेश आपका कत्था चिरन अधिनियम 1984 में बना है। और मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1974 का है। और फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी एमपी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952 में आई थी, और अब सेकेंड पॉलिसी आपकी 2005 में आई थी। ठीक है, ये कुछ एक्ट हैं जो एमपी। ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई।